नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जगदलपुर शहर के धर्मपुरा स्थित शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में करीब 15 से 20 पेड़ की कटाई की गई है और राजस्व अमला इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है, जिससे यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि राजस्व विभाग आंख में पट्टी बांधे रखा है और जीवित पेड़ों की कटाई प्रिंसिपल द्वारा कराई जा रही, जिससे आने वाले दिनों में बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मौजूद स्टूडेंट ने बताया कि कॉलेज आए तो पेड़ों की कटाई हो चुकी थी। इसकी जानकारी स्टूडेंट्स को नहीं थी। वह भी आश्चर्य है कि आखिर कौन सी वजह है जो इतने वर्षों से इन पेड़ों को नहीं काटा गया था और आज जीवित पेड़ों को मूर्छित किया गया, जिसे गर्मी के दिनों में स्टूडेंट्स पेड़ों के नीचे बैठकर छुट्टी के समय बिताते थे। प्रिंसिपल ने बताया कि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, जिस वजह से इन अशोक पेड़ को काटकर चटाई की गई है। यह तो और आश्चर्यजनक बात हुई, क्योंकि अशोक पेड़ तो सीधे ही खड़ी होती है, उसमें तो उनके अगल बगल बड़े बड़े डंगाल भी नहीं होती है आम पेड़ों की तरह। ऐसे में बिल्डिंग को कहां से क्षति पहुंच रही थी और वे विभाग को लेटर क्यों नहीं लिखी, जिससे बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है तो पेड़ काटने से बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। यह सोच का विषय है। पहले तो बिल्डिंग तोड़कर बनवाने की जरूरत थी, ना कि पेड़ काटने से बिल्डिंग सही हो जाएगी। कॉलेज में आए तो कम से कम 10 से 15 पेड़ 10 से 15 पेड़ कट चुका है। ये पेड़ कई वर्षों से हैं। आप सभी लोग यहाँ आके कई बार देखे होंगे। ये हम सभी छात्रों के लिए गर्मी के मौसम में यहाँ लंच करने के समय यहाँ कई छात्र यहाँ बैठते थे। किसने कटवाया, क्या आपको पता चला इसमें? अभी तो कुछ इसकी जानकारी नहीं है। हम सभी छात्रों को, ये आप लोगों के माध्यम से हम सभी को पता चलेगा। एक और, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकार वृक्षारोपण करने के लिए करोड़ों रुपए लागत खर्चा कर चुकी है। रोड में देख रहे होंगे सभी जगह वृक्षारोपण हो रहा है, खर्च कर रही है। उसके बावजूद भी शाला प्रबंधन ने इतने सारे पेड़ काट कर, ये बहुत बड़ा एक नुकसान है हम छात्रों के लिए भी, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से हो या अनेकों प्रकार से छात्रों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पेड़ कईयों पेड़ को काटा गया, जैसे आप लोग तो देख ही रहे हैं इस माध्यम से। और सरकार को भी खुद को समझना चाहिए और विश्वविद्यालय प्रबंधन इस विषय में जवाब दे हम सभी छात्रों को। यहाँ इतने पेड़ को काटे हैं, एक पेड़ कटा है पुराने बस स्टैंड पे, उससे पूरा शहर बवाल मचा रहा है। आप इतने पेड़ काटे हैं, इसके बारे में इस स्टूडेंट यूनियन लीडर क्या करना चाहिए? इसका विरोध कैसे? इसका विरोध तो हम कल परसों, अब सोमवार से दशहरा का छुट्टी लगने वाला है, उसके बाद हम सभी छात्र विश्वविद्यालय के प्राचार्य मैम से मिलेंगे और यहाँ के कुलपति सर से मिलकर उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप इस पेड़ को क्यों काटे, किस वजह है। कुछ दिन पहले आप देखिए कि बस स्टैंड में एक बहुत बड़ा वृक्ष कट चुका है, उसमें महापौर मैडम ने अपना रक्षा सूत्र बांधा था, उसके बावजूद भी उस पेड़ को कटवाया गया है, क्योंकि पेड़ लगाने में ही महापौर मैडम खुद इतने पैसा खर्चा कर रही है। और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी करोड़ों रुपए खर्चा किया है। ये बहुत नुकसान है और हम सभी छात्रों के लिए आज इतना दुख का दिन है कि हम सभी छात्र यहाँ बैठ के लंच करते थे या बैठते थे गर्मी के दिनों में, नहीं, बहुत दुख का विषय है। ये दुर्भाग्य की बात है कि शहर में अभी जिस ढंग से पेड़ों की कटाई हो रही है और बहुत पुराने पेड़ों को भी काटा गया है, खासकर जो पुराने बस स्टैंड में जो बड़ के पेड़ को काटा गया 100 साल वो बहुत दुखद है। उसका पेड़ का इतिहास 125 से 150 साल पुराना है और कई जानकारियाँ उसके बारे में पुरानी भी मिली है और उससे मालूम हो रहा है कि रजवाड़े के समय में भी वहाँ पे काफ़ी घना पेड़ हुआ करता था। तो ये हमारे शहर में गिनती के ही ऐसे आपको पीपल और बड़ के पेड़ मिलेंगे जिनको हम उंगलियों में गिन सकते हैं। और अगर हम उनको संरक्षित करने के बजाय इस तरह से अगर कटाई पे ध्यान देंगे तो फिर ये विकास जो है उससे हम सहमत नहीं है। विकास हरियाली के साथ होना चाहिए, पर्यावरण के साथ होना चाहिए। सिर्फ आप कंक्रीट का जंगल बढ़ाकर विकास करेंगे तो ये विकास हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कतई फ़ायदेमंद नहीं है। और इसी के लिए पूरे शहर में इसके लिए आक्रोश है और लोगों ने अपना आक्रोश भी जाहिर किया है। वहाँ पे जहाँ पे कटाई हो रही थी वहाँ पे भी पहुँचे और लोगों ने विरोध किया और कल हम शाम को हम लोगों ने वहाँ पर दीप प्रज्वलित करके भी अपना विरोध प्रकट किया था। फिर हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पे भी पेड़ों की कटाई हो रही है, तो हम यहाँ पे देखने आए थे और इस संबंध में हमने प्रिंसिपल मैडम से भी बात की। तो उनका कहना है कि उन्होंने वो जो अशोक के कुछ पेड़ हैं उनको थोड़ा सा ऊपर से कटवाया है ताकि वो वापस फिर से बढ़ जाएं और ऊपर बढ़ के वो थोड़े से बेतरतीब हो रहे थे, इसलिए उन्होंने ये कटाई की है। और उनका ये कहना है कि
हम उसको मरने नहीं देंगे और साथ में और प्लांटेशन भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है और छात्रों के लिए भी अगर उसको पर्यावरण से जोड़ा जाए, पौधारोपण से जोड़ा जाए तो एक अच्छा संदेश जाता है। पेड़ अशोक वृक्ष थे जो बेंड हो गए थे, चारों तरफ से झुक गए थे। और जो बिल्डिंग है वो हमारी बहुत पुरानी है, ऑलरेडी उसमें पानी रिसता है। इन पेड़ों से जो बिल्डिंग पर शाखाएं गिर रही थी, वो शाखाओं से पत्ते और कचरा जमा हो रहा था और बिल्डिंग को खतरा था, भवन को खतरा दिखाई दे रहा था, इसलिए उनकी छटाई की गई है, पेड़ों को काटा नहीं गया है। चूँकि अशोक वृक्ष सीधे बढ़ते हैं, इसलिए उनको सीधा ही काटा गया है और मुझे आशा है कि वो सीधे बढ़ेंगे। दूसरी जगह भी शहर में देखने को मिलता है, अशोक वृक्ष हमेशा सीधे काटने से और ज़्यादा सीधे और घने बनते हैं। छटनी उसको की जाती है जो सीधा बढ़ता है, उसका क्या छटनी करेंगे? वो पूरा ऊपर से बेंड होकर बिल्डिंग के ऊपर गिर रहा है, तो उसको तो सीधा ऊपर से काटना ही पड़ेगा ना। जिसकी ब्रांचेस होती हैं उसकी छटनी होती है। जो सीधा एक ही पेड़ है वो सीधा सीधा बढ़ता है अशोक वृक्ष, उसमें क्या छटनी करेंगे मैडम? जहाँ उसका जो ऊपर का भाग काटेंगे तभी तो वो सीधा बढ़ेगा। जहाँ से बेंड हो रहा है वहाँ से काटा जाए तो सीधा बढ़ेगा। इनफेक्ट नहीं है, अपना आप क्या ये काफ़ी है, वो बढ़ने के लिए पर्याप्त है, उसको लंबा बढ़ने के लिए छोड़ा गया।